हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे देखने वाले हैं कि 12 जनवरी को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और हम वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। वेल, फर्स्ट लेट्स गो टू निफ्टी एंड लेट्स सी ऑन डेली टाइम फ्रेम। फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, बट इफ वी ओपन द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक फ्लैग हमको वापस से देखने को मिल रहा है। फ्लैग तो देखने को मिल रहा है, बट ऑफ कोर्स इसका ब्रेकआउट हमको कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो एक्चुअली अब 1 या 2 दिन में ऐसा पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश रहने वाला है क्योंकि या फिर बियरिश रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब जब मार्केट इस लेवल के अराउंड जा रहा है उसमें हमको स्पाइक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे स्पाइक दिखा, वापस यहाँ पे स्पाइक दिखा एंड ऊपर से भी रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा है। लास्ट के 2 कैंडल्स जो बने हैं वो रिजेक्शन वाले ही कैंडल बने हैं। ऐसा दिख रहा है कि जो बायर्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेट्स गो टू आवर इंट्राडे टाइम फ्रेम एंड वहां पे देखते हैं आज किस तरीके से क्या हुआ। पहले इस ड्राइंग को हटाते हैं। हाँ तो भैया, मॉर्निंग का जब टाइम होगा ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मार्केट खुलता है गैप अप, थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनती है सबके मन में एंड वापस से जो इसका रिजेक्शन, सॉरी इसका जो रेसिस्टेंस था वहीं से एग्जैक्ट यहाँ से नीचे ड्रॉप हो जाता है। वेल यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप होता है ना, तो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप कुछ बन ही नहीं रहा था। अगर जिसने यहाँ पे होप मतलब ऐसा होप किया होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो उन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा। अदरवाइज एक बार फिर वापस गया तो ये जो स्पाइक दिख रहा है, कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो ये ऐसा लेट करा सकता था। एंड दूसरा, उसके बाद नीचे आया, स्लो एंड स्टेडी नीचे आते रहा एंड उसके बाद फिर से गया। एक ऐसा अपवर्ड मोमेंटम नहीं दिखा, बट एक अपसाइड मूवमेंट कह सकते हैं दिखा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये ब्रेक होता है सबको लगा कि बन गया 0 एंड फिर यहाँ से वापस जाके रिवर्स हो जाता है एंड फिर ये भी मार्केट क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली ओवरऑल दिस इज अ वेरी बोरिंग एक्सपायरी यार। एंड ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट ना अभी बीच में कंप्लीट फंसा हुआ है। फंसने का मतलब इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे फॉल हुई, इसमें यहाँ पे काफी शार्प फॉल देखने को मिला, यहाँ से रिकवरी देखने को मिली और फिर यहाँ से शार्प रिकवरी देखने को मिली। वापस ये गैप अप खुलता है तो यहाँ पे फिर सेलर्स है और यहाँ से सेलर्स फिर नीचे भेज देते हैं। तो बेसिकली अभी या तो देखते हैं कि जब तक वो जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, या फिर ऐसे कह दें कि ये जो दिख रहा है, ऐसा जो दिख रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, लेट्स से 21,740 का जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है ना ऊपर की तरफ, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू गो बुलिश ऑन निफ्टी किसी भी तरीके से। क्योंकि ऐसा कितनी बार हो रहा है कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है और स्पाइक होके नीचे वापस अपने रेंज में चला रहा है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा, इट इज नॉट सेफ टू ट्रेड निफ्टी। सो अभी कल का प्लान हमारा कैसे हो सकता है? कल का प्लान में अगर इंट्राडे की बात करें, अगर मार्केट गैप अप खुला ना, तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। दिस लेवल कुड बी रेसिस्टेंट 21,640 के आसपास ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वापस से स्पाइक दे के ना फिर यहीं पे कंसोलिडेट हुआ। एंड व्हाट कुड बी द सपोर्ट? सपोर्ट हमारा अगर ब्रेक नहीं हुआ तो यही सपोर्ट भी रहने वाला है। तो हम प्लान क्या करेंगे? अगर ये रेसिस्टेंस के नीचे दिस कुड बी योर रेसिस्टेंस एंड दिस कुड बी योर सपोर्ट। बार बार मैं उल्टा ही बोलता हूँ। तो नाउ अभी किस तरीके से हमको प्लान करना है? तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर ये सपोर्ट के नीचे खुलता है, मार्केट यहाँ पे खुलता है और यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेता है ना, तो हमको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, दैट इज अराउंड 21,563। ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे ही नीचे घुसेगा तो जब भी रेसिस्टेंस के नीचे ऐसा खुलता है, जब भी मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम हमको अपोजिट साइड में देखने को यहाँ पे मिलता है। तो दैट कुड बी द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग जो कि हम प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट वापस गैप अप खुलता है एंड अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद मतलब ऐसा होगा कि बार बार अपसाइड से रिजेक्शन मेरे को मिल रहा है, तो वहां पे फिर एक छोटा सा ही ट्रेड बनेगा अराउंड दिस लेवल क्लोजिंग पॉइंट के आसपास। ट्रेड हमको एक दूसरा ट्रेड देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा कोई भी सिनेरियो अभी निफ्टी में बन नहीं रहा है। अगर मॉर्निंग ट्रेड का देखा जाए तो किसी भी तरीके का कोई भी सेटअप यहाँ पे ऐसा एक्टिवेटेड होते दिख नहीं रहा है जो कि एक बता पाए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे देखिए मार्केट ना दो रेंज के बीच में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाएगा। तो आई गिव यू वन एडवाइस कि छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करें, प्लीज डोंट ट्रेड इन बिग क्वांटिटीज। सो दैट इज फॉर निफ्टी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी कुछ खास देख नहीं रहा। लेट्स गो टू आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम पे फिर वही बात लास्ट टाइम भी देखी थी कि यहाँ से ना बार बार स्पाइक देखने को हमको मिल रहा है, रिकवरी देखने को मिल रही है। ये लेवल जो है वापस यहाँ पे रिकवर होगा, लेकिन एक डेंजर जोन अभी भी यहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं दिस, मतलब ये ब्रेक हुआ, यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बार मतलब आप देखिएगा कि यहाँ से भी मोमेंटम हुआ तो तेज मोमेंटम मिला, यहाँ से भी जब नीचे आया तो तेज मोमेंटम मिला, बट यहाँ जब नीचे आया तो एक मोमेंटम मिला, बट ये ऊपर सस्टेन नहीं किया और धड़ाम से फिर से इसको नीचे पटक दिया। और यहाँ पे ना मोमेंटम का कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि 47,000 जैसे ही ब्रेक होगा एक शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है नीचे डाउनवर्ड साइड में। दैट इज ऑन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। और अगर चलते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अगेन गैप अप खुलता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन फिर से अगेन कंसोलिडेशन जैसे निफ्टी हुआ, एक स्पाइक एंड क्लोज एग्जैक्ट सेम वे बिहेव किया। बट यही है कि निफ्टी जो था वो अपने जो टॉप कंसोलिडेशन पॉइंट है, सॉरी टॉप जो रेसिस्टेंस पॉइंट है वहां पे कंसोलिडेट किया, ये थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट किया, थोड़ा ज्यादा कमजोर दिख भी रहा था बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी। सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे यही दिख रहा है ना कि वी आर कंफ्यूज्ड कि बायर का मार्केट है या फिर सेलर का मार्केट है। अभी यहाँ पे कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्लान करिएगा तो प्लीज ट्राई टू यूज शॉर्ट क्वांटिटी। सो बेसिकली अगर मार्केट इधर खुलता है, इस रेंज के अंदर खुलता है, तो अगर कंसोलिडेट होता है लाइक आधा घंटा 40 मिनट्स तक अगर कंसोलिडेट होता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है ना, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम छोटा सा ही, मतलब आई एम सेइंग कि 100 पॉइंट्स सॉरी 200 पॉइंट्स के आसपास मोमेंटम अगर हमको दिख जाए, 600 टू 800 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगला जो हमारा रेसिस्टेंस है वही है। लेकिन कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये स्पाइक दिया ना, तो फिर समझ जाओ कि इधर यहां से भी वापस नीचे को देखने को मिल सकता है। तो जब तक अगर कंसोलिडेशन ना हो तो इस रेंज के बीच में ट्रेड लेना बेकार है। दूसरा प्लान जैसे निफ्टी में हमने प्लान किया कि जैसे अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो एक स्पाइक हमको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, एंड उस स्पाइक का हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा, उस मार्केट का जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे उनको पता होगा कि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट इस स्ट्रक्चर में रहता है एंड जैसे ही क्लोजिंग के नीचे खुलता है तो एक छोटा सा स्पाइक आता है एंड उसके बाद हम मोमेंट दूसरा देखते हैं। अगर गैप डाउन अच्छा खासा खुलता है तो गैप डाउन के लिए हमारे पास है ना यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, सॉरी सपोर्ट बना हुआ है। तो सपोर्ट के पास अगर ये कंसोलिडेट करता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है ना, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा, इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट मत बनेगा, द फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड दिस लेवल, दैट विल बी अराउंड 346 लेवल। छोटे छोटे टारगेट्स के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी बीच में फंसा हुआ है, देयर इज नो क्लीन कट की किस तरीके से हो पाएगा। दैट इज व्हाट, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, अच्छा खासा गैप अप खुलता है और इस लेवल के भी ऊपर खुलता है ना, तो फिर हमको फिर इस लेवल यहाँ पे आके अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो जो कैंडल का साइज होगा, अगर मान लीजिए कि जो कैंडल इतना बड़ा बना हुआ है, एक जो कैंडल का साइज है, उस कैंडल के साइज तक का ही टारगेट लीजिएगा। देयर इज वन थिंग, अदरवाइज ऐसा होगा कि मार्केट जब बुलिश होता है तो उस टाइम पे, मतलब जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप से ऊपर गया एंड उसके बाद नीचे ड्रॉप हुआ, तो ये जो यहाँ से रिजेक्शन दिया, ये कैंडल के साइज तक का रिजेक्शन मिला, तो मतलब ये ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं हुआ। 753 से लेके 635 अराउंड 120 पॉइंट ये ड्रॉप हुआ। तो इसी तरीके का यहाँ पे अगर हुआ और यहाँ से दिया, तो कैंडल के साइज, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट में रहेगा, तो कैंडल के साइज तक का हम शॉर्ट टारगेट ले सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक बिग टारगेट्स ऑन दैट। सो ये होगा, अगर इसके भी ऊपर खुलता है तो फिर देखना पड़ेगा किस तरीके, फिर वो ट्रेड करने का मौका हमको नहीं मिला। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेट्स सी कल मार्केट कैसा बिहेव करता है, फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय।